गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और मौजूदा सरकार बाबा जी की साखी है। साध संगत जी, आपको तो पता है कि जिन दिनों में बाबा जी का भंडारा होता है उन दिनों डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि शेडों में सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती और सभी जहाँ सड़कों पर भी सो जाते हैं। तो साध संगत जी, जो दूर की संगत होती है वो शनिवार को आती है सुबह बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो है सत्संग सुनने के बाद ही जाती है। तो साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार का एक सदस्य जो कि है वो काफ़ी दूर से आया था और वह दिल्ली शहर से आया था। तो साध संगत जी, उसके परिवार में कोई नहीं आया था क्योंकि वह पहले भंडारे में सारे आ गए थे, लेकिन इसे किसी काम के कारण पहले भंडारे में ना आ सका, तो इसीलिए उसे दूसरे भंडारे में आया था। तो साध संगत जी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। तो इसके दोस्त ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, हम स्टेशन पर ही सो जाएंगे। तो वो कहता है कि ये बात तो तूने अच्छी कही है कि हम तुम्हें तो पता है काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है और स्टेशन के जो है स्टूल के ऊपर ही हम सो जाएंगे, जो यहाँ पर बैठने की जगह है। तो वो उसका दोस्त कहता है ठीक है। तो ये दोनों दोस्त ने पहले बाबा जी के दर्शन किए और वहाँ से लंगर लुंगर खा के घूम फिर कर रात के 9 बजे स्टेशन पर दोबारा आ गए और स्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा जो था रश था, लेकिन इन्हें एक जगह पर जो है बैठने और सोने की जगह मिल गई। तो ये दोनों दोस्त जो थे वहीं पर सोने का बंदोबस्त करने लगे और ये अपने साथ गर्म चादरें लेकर आए थे और ये दोनों दोस्तों ने रात का लंगर खाकर आए थे। तो वो कहता है कि यही रात पर हम सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठकर हम जो है अंदर चले जाएंगे। तो उसका दोस्त कहता है कि ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। तो वह कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर बातें मारेंगे और फिर सो जाएंगे। तो वह जो दूसरा दोस्त था वह सत्संगी था। तो वो कहता है कि रात को सोने से पहले मैं जो है सिमरन ज़रूर करता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो सिमरन तो मैं भी करता हूँ लेकिन मेरे से इतना होता नहीं। तो वो कहता है कि मुझे तो कई बार पता ही नहीं चलता 2 से 3 घंटे कैसे हो गए हैं। तो वह तो कहता है कि ये तो तुम्हारी बड़ी अच्छी आदत है। तो वो कहता है ठीक है। ऐसे ही 11 बज गए। वह दोनों दोस्त सिमरन पर बैठे थे। उसका एक दोस्त जो था वह आराम से सो गया, लेकिन ये दोस्त जो था इसे सिमरन पर बैठा देख दूसरा दोस्त सो गया और वह दोस्त जो था 2 बजे तक सिमरन पर बैठा था। और ऐसे ही सिमरन पर बैठे बैठे उसे बाबा जी का ख्याल आया और वह बाबा जी को याद करने लगा। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने सामने बाबा जी को पाया। तो पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा जी मेरे सामने। वह अपनी 2 बड़ी आंखें जो है वो खोलता और बंद करता। तो बाबा जी कहते कि बेटा क्या हो गया है। वो आसपास देख रहा था कि सभी सोए पड़े थे, वो अकेला जाग रहा था। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप यहाँ पर। उसका दोस्त जो था वह भी बड़ी गहरी नींद में था। उसने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई लेकिन वह नहीं बोला। तो वह कहता है बाबा जी आप मुझसे मिलने आए। बाबा जी कहते हैं मैं तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन तूने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे याद कर रहा था। और जो सत्संगी मुझे सिमरन पर बैठा याद करता है फिर मुझे उससे मिलने तो ज़रूर जाना पड़ता है, इसी कारण मैं तुमसे मिलने आ गया। तो ये बात सुनकर उसकी आंखों में छम छम आंसू आ गए। बाबा जी कहते हैं बेटा तू भजन सिमरन तो बहुत करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है और जो है
अपने आप को लीन करो। तो वो कहता है बाबा जी मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सिमरन पर बैठता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर इसी तरह करते रहे तो एक दिन तुम्हें अपने अंदर प्रकाश जरूर दिखाई देगा। तो वो कहता है बाबा जी क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा पहले तुम याद करते हो और अब जब मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी मैं तो आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा तो आंखों पर यकीन करना सीखो और मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आज आपने मेरे को दर्शन देकर मेरी मौज कर दी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मौज की क्या बात हो गई, जो सत्संगी सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उससे मिलने आ जाता हूँ। तो ऐसे ही जब वह अपनी दोबारा आंखें बंद करता है तो बाबा जी वहाँ पर नहीं आते होते। तो ये बात देखकर वह बड़ा हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने स्वप्न देखा कि सच में बाबा जी को देखा। उसी समय अचानक उसके दोस्त की आग खुल गई। तो वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है कि अभी बाबा जी यहाँ पर आए थे। वो कहते हैं बाबा जी इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए थे? तो वो कहता है कि मैं बाबा जी को याद कर रहा था सिमरन पर बैठे, इसीलिए बाबा जी मुझसे मिलने आए हैं। उसका दोस्त कहता है शायद तुमने सपना देखा होगा। वो कहता है स्वप्न तो सोते समय देखते हैं लेकिन मेरी तो आंखें खुली थी और वो बाबा जी थे। उसका दोस्त कहता है कि मैंने तो बाबा जी को देखा नहीं तो मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ। तो वो कहता है तू यकीन कर ना कर, मैं बाबा जी यहाँ पर मुझसे मिलने ज़रूर आए हैं। उसका दोस्त आसपास देखता है तो सभी सोए पड़े हुए थे। तो वो कहता है कितना टाइम हो गया? तो वो कहता है रात के 2:30 बजे हुए हैं। उसका दोस्त कहता है इतनी रात को तो बाबा जी क्या क्या करने आएंगे? तो वो कहता है मुझसे मिलने आए थे। तो उस दोस्त कहता है कि अभी सुबह सो जा, सुबह हमने सत्संग पर भी जाना है, बाद में हमारी आँख नहीं खुलेगी। तो वह कहता है हाँ आज तो मैं तो वह दोनों दोस्त सुबह जो है उठते हैं और सत्संग के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्संग शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले सारे गेटों को बंद कर दिया जाता है और वह दोनों स्टेज पर बैठे स्टेज की तरफ देख रहे थे। जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं और सब पर दृष्टि डाल रहे थे तो इस लड़के को लग रहा था कि बाबा जी मेरी तरफ से देख रहे हैं, मानो वह इस बात पर हकीकत दे रहे थे कि मैं तुमसे कल मिलने आया था। तो वह अपने दोस्त को कहता है देखो बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं। उसका दोस्त कहता है नहीं बाबा जी तुम्हारी तरफ नहीं सबकी तरफ देख रहे हैं। बाबा जी सबको बड़े दिल से प्यार करते हैं और जितनी भी संगत जो बाबा जी का सत्संग सुनने आती है बाबा जी उसे जो है उन पर दृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इन दोनों दोस्तों ने बाबा जी का सत्संग सुना और दोनों लंगर खाने पहुँचे। तभी एक बुजुर्ग कहता है कि रात को मैंने बाबा जी को देखा था। तो वो कहता है कि हाँ हाँ बाबा जी कल स्टेशन पर आए थे। तो वो कहता है मैंने तो स्टेशन पर कहा नहीं पर इतना ज़रूर पता है कि रात को बाबा जी जो है डेरे का चक्कर जरूर लगाते हैं और जब बाबा जी की कृपा जिस पर हो जाती है वह उससे ज़रूर मिल पाते हैं। ये तो मालिक की मौज है जब वह किसी पर करना चाहे और जो सच्चे दिल से बाबा जी को याद करता है बाबा जी उसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब भी आप डेरे में जाए तो हमेशा अपने मन में यही रखें कि बाबा जी क्या पता हमें मिलने आ जाए। तो साध संगत जी जो बाबा जी को सच्चे दिल से याद करता है, जो बाबा जी से सच्चे मन से लगन लगाता है तो मैं बाबा जी उसे मिलने ज़रूर आते हैं। साध संगत जी बाबा जी बताते हैं कि भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ ज़रूर जोड़ती है। तो साध संगत जी आप भी बाबा जी को सच्चे दिल से याद करें, क्या पता बाबा जी आपसे कब मिलने आ जाएं। तो हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर करें क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है।
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।